आज के इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि अल्टरनेटिंग करंट का रूट मीन स्क्वायर या फिर वर्चुअल वैल्यू क्या होता है। देखिए, इससे पहले हमने एक वीडियो में बात किया है कि अल्टरनेटिंग करंट का मीन वैल्यू या फिर एवरेज वैल्यू क्या होता है। तो उस वीडियो का लिंक यहां आपको सजेस्टेड वीडियो में मिल जाएगा, आप यहां से क्लिक करके देख सकते हैं। तो यहां पर ये जो रूट मीन स्क्वायर है इसे हम शॉर्ट में आरएमएस भी कहते हैं। तो हमें जो है अल्टरनेटिंग करंट का आरएमएस वैल्यू या फिर वर्चुअल वैल्यू पता करना है। तो हम इस वीडियो में सबसे पहले ये देखेंगे कि आरएमएस वैल्यू होता क्या है या फिर वर्चुअल वैल्यू क्या होता है अल्टरनेटिंग करंट का, और उसके बाद जो है हम इसके लिए जो मैथमेटिकल डेरिवेशन होता है उस पर हम बात करेंगे। तो चलिए मान लेते हैं सबसे पहले कि यहां पर ये एक कंडक्टर है। इस कंडक्टर को हमने जोड़ दिया है एक बैटरी के साथ या फिर एक सेल के साथ, तो जिसे कि हम यहां पर डीसी सोर्स कहते हैं। तो ये जो डीसी सोर्स है इसका ये साइड देखिए पॉजिटिव है और ये साइड नेगेटिव है। तो फिर करंट यहां पर कुछ ऐसे इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यहां पर करंट का फ्लो होगा। तो अगर यहां पर देखिए जो करंट है उसे अगर हम फिलहाल मान लेते हैं कि ये करंट है यहां पर आई, हमने मान लिया कि ये जो करंट है फिलहाल तो ये मान लिया कि ये है आई। तो अगर ये आई करंट इस कंडक्टर में से फ्लो करता है तो देखिए क्या होगा, यहां पर इस कंडक्टर में जो है हीट यहां पर जो है प्रोड्यूस होगा। सो यहां पर जो है हीट प्रोड्यूस होता है। हमने मान लिया कि यहां पर ये जो करंट फ्लो करता है ये टी समय तक, स्मॉल लेटर टी टाइम तक ये करंट का फ्लो होता है। तो इतने समय में यहां पर जो हीट ये प्रोड्यूस करता है, ये हीट हमने मान लिया कि ये हीट है यहां पर Q डैश। तो ये जो Q डैश होगा ये देखिए किसके बराबर होगा, हम जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट से ये कह सकते हैं ये जो Q डैश होगा ये बराबर होगा यहां पर ये जो करंट फ्लो कर रहा है उसका स्क्वायर आई स्क्वायर इनटू इस कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो इनटू जितने समय तक यहां पर हम कंसीडर कर रहे हैं, वो टाइम हमने माना है वो है T समय तक। तो इतना यहां पर हीट जो है ये प्रोड्यूस होता है। अब अगर हम जो है इसी कंडक्टर को एक एसी सोर्स के साथ जोड़ देते हैं तो देखिए सिचुएशन क्या होने वाला है। तो यहां पर ये हो गया एक एसी सोर्स, और हमें पता है कि ये जो एसी सोर्स होता है इस एसी सोर्स से यहां पर जो करंट का फ्लो होता है ये करंट यहां पर कांस्टेंट नहीं होता है, इसका लगातार डायरेक्शन भी बदलता है और साथ ही साथ इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो भी बदलता रहता है। तो हमने ये मान लिया कि अभी जो है इसका ये साइड पॉजिटिव है और ये साइड नेगेटिव है। तो ऐसे सिचुएशन में देखिए करंट यहां पर कुछ ऐसे इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। तो ये जो करंट है इसका जो मैग्नीट्यूड है वो यहां पर कांस्टेंट नहीं होगा, वो लगातार जो है ये वैरी करता रहेगा। तो अगर करंट यहां से फ्लो करता है तो यहां भी जो है इस कंडक्टर में हीट यहां पर प्रोड्यूस होगा ही। सो यहां पर भी हीट प्रोड्यूस होता है। अब चलिए जो है हम इन सब चीजों को ग्राफिकली समझने का कोशिश करते हैं। तो यहां पर ये रहा स्टैंडर्ड एसी वेवफॉर्म। तो इसमें यहां पर ये जो एक्सिस है ये टाइम को इंडिकेट कर रहा है और यहां पर ये जो एक्सिस है ये यहां पर करंट को इंडिकेट कर रहा है। तो इसमें यहां पर ये जो अंदर वाला वेवफॉर्म है ये यहां पर जो अल्टरनेटिंग करंट होता है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये आई को रिप्रेजेंट कर रहा है और हमें पता है कि ये जो आई होता है जो इंस्टेंटेनियस करंट होता है ये बराबर होता है जो मैक्सिमम करंट होता है आई नॉट इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी के बराबर। अब अगर यहां पर इस डीसी सोर्स के द्वारा देखें करंट यहां पर आई फ्लो कर रहा है और इसे अगर हम यहां पर ग्राफ में प्लॉट करते हैं तो मान लेते हैं कि यहां पर जो है ये कुछ इतना ये डीसी करंट यहां पर फ्लो कर रहा है। कितने समय तक करंट का फ्लो हुआ, हमने मान लिया कि यहां पर इस वेवफॉर्म का जो टाइम पीरियड है वो, तो यहां पर देखें तो ये जो टाइम होगा ये तो होगा कैपिटल लेटर टी जो कि होगा इसका टाइम पीरियड, और यहां पर जो है ये जो होगा ये टाइम पीरियड का आधा होगा, ये होगा T/2। तो अब अगर इतने समय में यहां पर ये जो डीसी सोर्स है इसके कारण जो यहां पर करंट का फ्लो हो रहा है ये करंट यहां पर है आई, अगर देखें तो ये करंट यहां पर जो हीट यहां पर प्रोड्यूस कर रहा है उस हीट को हमने मान लिया वो है हीट है यहां पर कैपिटल लेटर Q। अब
यहां पर अगर एसी सोर्स के देखें, इस एसी सोर्स के द्वारा भी यहां पर हीट प्रोड्यूस हो रहा है। हमने मान लिया कि इतने ही समय में ये जो एसी सोर्स है वो भी यहां पर जो हीट प्रोड्यूस कर रहा है वो भी है यहां पर कैपिटल लेटर Q। तो अब यहां पर आपको क्या समझ में आ रहा है? यहां पर आपको अभी समझ में आ रहा होगा कि ये जो डीसी सोर्स है ये टी टाइम में यहां पर Q हीट जनरेट किया और उतने ही समय में ये जो एसी सोर्स है वो भी यहां पर Q हीट जो है वो जनरेट किया। तो सेम समय में सेम यहां पर हीट जो है प्रोड्यूस किया जा रहा है। तो अब हम इस करंट को, ये जो डायरेक्ट करंट है, इसी डायरेक्ट करंट को इस अल्टरनेटिंग करंट का आरएमएस वैल्यू या फिर वर्चुअल वैल्यू कहते हैं। तो अब इसे हम यहां पर आई वी से डिनोट करते हैं। तो यहां पर ये जो है ये हो गया आई वी। सो ये हो गया इस अल्टरनेटिंग करंट का आरएमएस वैल्यू। तो यहां पर देखिए हीट कितना प्रोड्यूस हो रहा है। तो यहां पर ये जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है इस केस में ये बराबर होगा, देखें यहां पर ये जो करंट है आई वी हम मान रहे हैं अभी है। सो ये है आई वी का स्क्वायर इनटू यहां पर इसका जो रेजिस्टेंस है वो इनटू यहां पर इसका जो टाइम है वो। तो टाइम क्या है? टाइम यहां पर हमने टाइम पीरियड कंसीडर किया है जो कि है यहां पर कैपिटल लेटर टी। सो यहां पर ये हो गया जो हीट जनरेट हो रहा है वो। अब चलिए देख लेते हैं कि यहां पर ये Q किसके बराबर होगा। यहां पर आप सिंपली ये नहीं कह सकते हैं कि ये भी बराबर होगा आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। यहां पर ये करंट कांस्टेंट नहीं है, ये अल्टरनेटिंग करंट है, ये कांस्टेंट नहीं होता है। तो हम सिंपली यहां पर इस तरह से नहीं कह सकते हैं। तो अब यहां पर ये जो अंदर वाला वेव फॉर्म है ये यहां पर आई को रिप्रेजेंट कर रहा है और इसके ऊपर आपको जो दिख रहा है वेव फॉर्म ये यहां पर इसके स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो ये जो है ये आई स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब करंट तो यहां पर कांस्टेंट नहीं है, तो इसके लिए हमें एक बहुत ही छोटा सा पीरियड ऑफ टाइम कंसीडर करना होगा। तो हमने यहां पर मान लिया कि इस समय जो यहां पर करंट का फ्लो हो रहा है ये करंट यहां पर कुछ इतना है। सो ये जो है ये है टी। तो अब हम एक बहुत ही छोटा सा पीरियड ऑफ टाइम कंसीडर कर रहे हैं जो कि होगा यहां पर dt। सो उसके लिए अगर देखें यहां पर ये जो टाइम होगा ये होगा t प्लस dt। तो यहां पर ये जो छोटा सा पीरियड ऑफ टाइम हुआ ये क्या हुआ? ये हुआ dt। तो इस छोटे से पीरियड ऑफ टाइम में हम करंट को यहां पर कांस्टेंट मान सकते हैं। तो इस छोटे से पीरियड ऑफ टाइम में जो यहां पर हीट जनरेट हुआ है वो हमने मान लिया कि वो yहां पर है dq। सो ये जो dq होगा ये देखिए किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा आई स्क्वायर इंटू आर इंटू ये dt के। तो अब हम इस i के जगह पर देखें हम यहां पर इस वैल्यू को रख सकते हैं और इसके बाद हम इसका स्क्वायर भी कर देंगे। तो फिर यहां से ये जो dq है देखें ये किसके बराबर होने वाला है? ये dq यहां पर बराबर हो जाएगा आई नॉट स्क्वायर इंटू आर इंटू यहां पर साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू यहां पर ये जो dt है ये। अब देखिए आप यहां पर ये जो हीट यहां पर प्रोड्यूस हो रहा है ये एक बहुत ही छोटे से पीरियड ऑफ टाइम dt में हो रहा है, लेकिन हमें यहां पर टोटल हीट प्रोड्यूस जो हो रहा है वो पता करना है जो कि यहां पर इस एक टाइम पीरियड में हो रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? इसके लिए हमें यहां पर करना होगा इसे इंटीग्रेट। तो यहां पर हम करेंगे इसे इंटीग्रेट। सो यहां पर ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ dq इक्वल टू, देखिए जब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे तो यहां पर ये कांस्टेंट है तो ये इंटीग्रल से बाहर आएगा और ये जो r है ये भी इंटीग्रल से बाहर आएगा। तो यहां पर ये हो गया आई नॉट स्क्वायर इंटू आर और बचेगा यहां पर इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी और ये dt के। अब चलिए जो लिमिट है वो भी यहां पर बैठा लेते हैं। देखिए जब टाइम यहां पर 0 होगा
क्योंकि हम इसे जो है टी के रेस्पेक्ट में जो है इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो जब टाइम यहां पर 0 होगा तो उस समय यहां पर कोई भी हीट जो है प्रोड्यूस नहीं होगा, तो उस समय यहां पर ये 0 होगा। और फाइनली यहां पर हमने कितना देर तक इसे देखा, हमने इसे जो है कैपिटल लेटर टी टाइम तक ऑब्जर्व किया है। सो इससे टी समय में जो हीट यहां पर प्रोड्यूस हो रहा है वो हमने माना है वो है यहां पर Q। सो यहां पर मैं लिख दूं कि ये कैपिटल लेटर टी टाइम है और यहां पर भी ये कैपिटल लेटर टी टाइम में ही प्रोड्यूस हो रहा है, तो यहां पर ये है Q। अब यहां पर ये तो बराबर हो गया कैपिटल लेटर Q के ही, ये देखिए किसके बराबर होगा, यहां पर ये हो गया I नॉट स्क्वायर R, और हमें यहां पर जो है इसे इंटीग्रेट करना है। तो देखिए इसके जगह पर हम क्या लिखने वाले हैं, तो यहां से देखें तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, जो इसका लिमिट होगा वो तो होगा 0 से लेकर के कैपिटल लेटर टी तक। लेकिन हम इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं, हमें पता है कि जो साइन स्क्वायर थीटा होता है ये बराबर होता है 1 माइनस कोसाइन ऑफ 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 के। तो अगर हम इस फार्मूले को यहां पर यूज करते हैं तो देखिए हमें यहां पर क्या मिलने वाला है, यहां पर थीटा के जगह पर हम लिखेंगे ओमेगा टी, तो फिर यहां से ये हो गया 1 माइनस कोसाइन ऑफ 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाय यहां पर ये जो 2 है वो, और यहां पर ये जो dt है ये। आगे यहां पर हमें इसे जो है सॉल्व करना है। तो फिर अब यहां से देखें ये जो q है ये बराबर हो जाएगा I नॉट का स्क्वायर इंटू r, और इसी को हम जो है दो भाग में स्प्लिट कर लेंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ यहां पर होगा 1 और यहां पर होगा dt, और फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ यहां पर होगा जो है कोसाइन ऑफ 2 ओमेगा टी इंटू ये dt के। हमने इस 2 को क्या किया, हमने इस 2 को यहां पर बाहर निकाल लिया, तो यहां पर ये जो है ये बन जाएगा डिवाइडेड बाय 2 के। अब लिमिट देख ले, लिमिट यहां पर होगा 0 से लेकर के कैपिटल लेटर t, और यहां पर होगा 0 से लेकर के कैपिटल लेटर t तक। अब यहां पर हमें इसे इंटीग्रेट करना है, तो यहां से अगर हम इसे इंटीग्रेट कर देते हैं तो ये तो बराबर हो गया I नॉट स्क्वायर R बाई 2 के, और यहां पर ये देखें किसके बराबर होगा, इसे जब हम डिफरेंशिएट करेंगे, माफ कीजिएगा हम इंटीग्रेट करेंगे, जब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे तो यहां पर ये होगा t, और माइनस यहां पर हमें इसे इंटीग्रेट करना है। तो जब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे तो ये होगा यहां पर साइन ऑफ 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाय 2 ओमेगा के, और लिमिट भी यहां पर बैठा लेते हैं। तो लिमिट यहां पर है, इसका जो लोअर लिमिट है वो है 0 और अपर लिमिट है यहां पर कैपिटल लेटर टी। तो अब इससे आगे देखिए यहां पर हमें क्या मिलने वाला है, तो यहां पर ये जो q है ये q देखें किसके बराबर होगा, सो यहां पर ये जो q है ये बराबर हो जाएगा I नॉट स्क्वायर इंटू r डिवाइडेड बाय 2, और फिर ब्रैकेट में यहां पर होगा इस स्मॉल लेटर t के जगह पर एक बार हम लिखेंगे कैपिटल लेटर t, अब फिर माइनस करके हम इसी t की जगह पर लिखेंगे 0। तो कैपिटल लेटर t माइनस 0 ये किसके बराबर होगा, ये होगा यहां पर कैपिटल लेटर t के ही बराबर। तो यहां पर हो गया t माइनस करके हम इस t के जगह पर जो है हम एक बार कैपिटल लेटर t लिखेंगे, और फिर माइनस करके हम इस t के जगह पर 0 लिखेंगे। तो देखिए यहां से हमें आगे क्या मिलने वाला है, तो यहां से ये हो जाएगा साइन ऑफ 2 ओमेगा कैपिटल लेटर t डिवाइडेड बाय यहां पर 2 ओमेगा के। अब फिर हम 0 लिखेंगे t के जगह पर, तो ये पूरा 0 बन जाएगा, तो इसको लिखने का कोई मतलब नहीं बनता है, तो ये हमें कुछ इतना मिला। आगे देखिए ये किसके बराबर हो जाएगा, आगे यहां पर ये जो q है ये बराबर हो जाएगा देखें I नॉट स्क्वायर R बाई 2 इंटू यहां पर ये होगा ब्रैकेट में कैपिटल लेटर t, माइनस
हमें पता है कि ये जो ओमेगा है ये इस एसी वेव फॉर्म का जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है वो है। तो हमें पता है कि ये जो ओमेगा होता है, ये ओमेगा बराबर होता है 2 पाई बाई इसका जो टाइम पीरियड होता है उसके। तो हम यहां से हम कह सकते हैं कि ओमेगा इंटू ये जो टाइम पीरियड है ये बराबर होगा 2 पाई के, हम कह सकते हैं यहां से। तो हम ओमेगा टी के जगह पर क्या लिख सकते हैं, हम इसके जगह पर लिख सकते हैं 2 पाई। तो फिर इससे आगे यहां पर ये हो गया साइन ऑफ 2 इंटू 2 पाई, तो ये हो जाएगा यहां पर 4 पाई के। तो यहां पर ये हो गया 4 पाई के डिवाइडेड बाय यहां पर ये होगा 2 ओमेगा के। अब देखिए यहां पर हमें पता है कि ये जो आपको दिख रहा है साइन ऑफ 4 पाई, इसका वैल्यू होता है 0। तो जैसे ही हम यहां पर 0 लिखेंगे वैसे ये पूरा का पूरा टर्म ही 0 बन जाएगा। तो फिर यहां से हमें देखिए अब क्या मिल जाएगा, ये जो Q है ये बराबर हो जाएगा यहां पर I नॉट स्क्वायर R डिवाइडेड बाय 2 इंटू यहां पर ये जो टाइम पीरियड है वो। तो यहां पर जो है इतना जो है यहां पर हीट प्रोड्यूस होता है इस एसी सोर्स के द्वारा इस टाइम पीरियड में। तो अब यहां पर ये वाला हीट और ये वाला हीट तो बराबर है, इसका मतलब कि हम यहां पर इसको जो है हम इसके बराबर कर सकते हैं। तो यहां से देख लें ये किसके बराबर है, ये है आई वी स्क्वायर इंटू आर टी। तो यहां पर ये हो गया आई वी स्क्वायर आई वी स्क्वायर इंटू आर टी इक्वल टू यहां पर ये इसके बराबर होगा जो कि है आई नॉट स्क्वायर आर इंटू टी डिवाइडेड बाय यहां पर इस 2 के। तो फिर अब यहां पर ये जो r है ये इस r को कैंसिल करेगा और ये जो t है ये इस t को कैंसिल करेगा। तो फिर इससे आगे देख लें ये बराबर हो जाएगा आई नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये 2 के। तो अगर हम यहां पर स्क्वायर रूट लेते हैं तो यहां पर ये तो हो जाएगा अब आई वी के। तो ये जो आई वी है ये क्या है, ये है यहां पर इस अल्टरनेटिंग करंट का जो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है जिसे कि हम शॉर्ट में आरएमएस कहते हैं, या फिर अल्टरनेटिंग करंट का ये वर्चुअल वैल्यू है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा यहां पर आई नॉट डिवाइडेड बाय यहां पर स्क्वायर रूट ऑफ 2 के। सो यहां पर हमने जो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होता है वो पता कर लिया है। और इसी को हम लिख सकते हैं कि ये जो है ये बराबर है किसके बराबर है, यही जो है यहां पर अगर देखें तो यही बराबर है 0.00707 और ये जो आई नॉट मैक्सिमम करंट है वो। सो यहां पर हमने जो है आरएमएस वैल्यू अल्टरनेटिंग करंट का पता कर लिया है। तो मैं एक बार फिर से आपको बता दूं कि ये जो है ये है आरएमएस वैल्यू अल्टरनेटिंग करंट का, और यहां पर ये जो आपको आई नॉट दिख रहा है वो उसी अल्टरनेटिंग करंट का मैक्सिमम वैल्यू है। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।